New Oxford Modern English Book, Class 4th, Chapter 13, Ravi and the Weeping Princess, Part 2, Complete Explanation in Hindi. हमने पहले पार्ट में पढ़ लिया था कि जो अंकल माइक हैं उन्होंने रवि को एक मेटल बॉक्स दिया जिसमें कि बहुत सारे स्टेम्स थे, क्योंकि वो खुद स्टेम्स कलेक्ट किया करते थे, और उन्होंने वीपिंग प्रिंसेस के बारे में रवि को बताया। ना आगे हम उसको प्रोसीड करते हैं। रवि रैन स्ट्रेट अप टू हिज रूम। रवि सीधा अपने रूम में गया। ही वॉज वेरी एक्साइटेड। वो बहुत खुश था, बहुत एक्साइटेड था। ही ओपन द मेटल बॉक्स। उसने मेटल बॉक्स को खोला एंड एम्प्टीड द स्टेम्स ऑन टू द फ्लोर। और पूरे फ्लोर पे अपने स्टेम्स को नीचे बिखरा दिया। फ्लोर पे ने फर्शी पे, नीचे धरती पे पूरे बॉक्स को खाली कर दिया। विद द एल्बम बिसाइड हिम। उसमें एल्बम भी था जिसमें बहुत सारे स्टेम्स थे। रवि began to sort out all the stems. रवि धीरे धीरे उन स्टेम्स को चुनने लगा, इधर उधर सॉर्ट करने लगा, ढेर बनाने लगा। इट वॉज रेनिंग हार्ड। उस वक्त बहुत तेज बारिश पड़ रही थी। रवि हर्ड द फ्रंट डोर बैंग एंड जम्प्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो। उसी वक्त उसे अपने घर के नीचे जो उनका हॉल था, उसके फ्रंट दरवाजे के बंद होने की आवाज सुनाई दी। वो जल्दी से उठा और विंडो से बाहर देखने लगा। He saw the Uncle Mike running towards his car. तेज बारिश में अंकल माइक दौड़ते हुए अपनी कार के पास जा रहे थे। As Uncle Mike drove away, he looked up and waved at Ravi. जैसे अंकल माइक जो है वो गाड़ी चलाने के लिए बैठे और चला रहे थे, तो उन्होंने ऊपर देखा और रवि को बाय कर दिया, वेव किया। रवि स्माइल्ड एंड वेव बैक। रवि ने भी स्माइल किया और बाय कर दिया। रवि रिटर्न टू हिज स्टेम। रवि वापस अपने स्टेम्स के पास आया। There were all kinds of stems, big ones, small ones, stamps with the postmarks and with some without. जो स्टेम्स थे कई अलग अलग टाइप के थे, कोई बड़े कोई छोटे। कुछ पे पोस्ट के मार्क्स लगे हुए थे। जब एक जगह से दूसरी जगह पे लेटर्स भेजते हैं तो उस पे पोस्ट मार्क्स लगाए जाते थे, और कुछ पे पोस्ट मार्क्स नहीं भी लगे हुए थे। There were stamps with the pictures of the people's faces and some of the birds and animals. कई स्टेम्स ऐसे भी थे जिसपे पिक्चर्स बने हुए थे। कुछ कई स्टैम्प्स पे लोगों के चेहरे बने हुए थे, कुछ पे बर्ड्स, कुछ पे एनिमल्स। देयर वर स्टैम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड, जापान, मलेशिया, चाइना एंड यूएसए एंड लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज। कई स्टैम्प्स थे जो इंग्लैंड के थे, कुछ जापान के, कुछ मलेशिया के, कुछ चाइना के, कुछ यूएस के, और कुछ अलग अलग कंट्रीज के थे। देयर वर सम स्टैम्प्स फ्रॉम द कंट्रीज दैट रवि हैड नेवर इवन हर्ड ऑफ। कई ऐसे स्टैम्प्स भी थे जो ऐसे देशों से थे जिनके बारे में रवि ने कभी सुना भी नहीं था। But Ravi was not looking very carefully at the stems because all he could think of was the weeping princess. रवि फिर भी उन स्टेम्स को उतना ध्यान से नहीं देख रहा था जितना उसे देखना चाहिए, क्योंकि उस वक्त पूरी देर उसके दिमाग में वीपिंग प्रिंसेस वाली बात ही चल रही थी। When he had stored the stamps into a little piles on the floor, he got some envelopes. उसने सारे जो when he sorted the stamps, उसने सॉर्ट किया, ग्रुपिंग कर दिया स्टेम्स का अलग अलग। पाइल्स मतलब ढेरों में, बहुत सारे ऐसे ढेर बना दिए उसने धरती पे, फर्श पे, और उसके बाद उसको कुछ उसमें एनवलप्स भी दिखाई दिए। ऑन ईच envelope he wrote in neat letters the name of the country and then put the stamps of that country into it. और उन स्टैम्प्स को उसने उन एनवलप्स को लिया, उस पे जिस देश के स्टैम्प्स उसको एनवलप में डालने थे उन देशों के नाम बहुत अच्छे अक्षरों में लिखे और उसके बाद वो स्टैम्प्स जो हैं उस देश के उसमें डाल दिए। द वन ही डिडंट नो ही पुट इन अ लार्ज ब्राउन एनवलप। पर ऐसे जो भी स्टैम्प्स थे जिनके बारे में वो नहीं समझ पा रहा था ये कौन से देश के हैं, ऐसे एनवलप उसने बड़े से लार्ज ब्राउन एनवलप में डाले। एंड ऑन इट ही रोट आस्क अंकल माइक। और उस पर लिख दिया कि अंकल माइक से मुझे इनके बारे में पूछना है। एट लंच टाइम रवि's father asked, how did you get on with your stamps this morning, Ravi? Did you find any interesting ones? लंच टाइम में जब दिन के खाने का टाइम हुआ, रवि के फादर ने उनसे पूछा कि रवि कैसे चल रहा है तुम्हारे स्टेम्स के साथ, और रवि क्या तुमको कुछ इंटरेस्टिंग मिला? ओ यस, रिप्लाइड रवि। रवि ने बोला हाँ बिल्कुल। देयर आर लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग स्टेम्प्स इन द बॉक्स बट नो वीपिंग प्रिंसेस। रवि ने बोला बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टेम्प्स हैं इस बॉक्स में,
पर वीपिंग प्रिंसेस का स्टेप नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच। मैंने अभी तक एल्बम को नहीं देखा है, मैं लंच के बाद एल्बम को देखूंगा। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच। मैं लंच के बाद ही एल्बम को देखूंगा। There are lots of old envelopes at the back of the album. They have stamps on them. और बहुत सारे ऐसे भी हैं एनवलप जो ओल्ड एनवलप्स हैं जो एल्बम के पीछे हैं और उन पे भी स्टैम्प्स हैं। You will have to be careful when you take them off the envelope, said Ravi's father. यहाँ पे रवि के फादर ने उनसे कहा कि जब तुम उन एनवलप से उन स्टेम्स को निकालोगे तब जरा ध्यान से निकालना। उन एनवलप्स के उन स्टेम्स को निकालते वक्त उन्हें फाड़ नहीं देना। डोंट पुल देम ऑफ, उनको ऐसे खींच के नहीं निकालना। बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर, कुछ देर उनको पानी में डुबा देना। देन दे विल कम ऑफ इजीली एंड वोंट बी डैमेज्ड, और वो स्टेम्स फिर बड़े आराम से उससे निकल आएंगे और वो डैमेज भी नहीं होंगे। आफ्टर लंच रवि वेंट बैक टू हिज रूम। लंच के बाद रवि वापस अपने रूम में चला गया। द रेन हैड स्टॉप्ड बट रवि डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल। बारिश रुक चुकी थी लेकिन रवि को फिर भी फुटबॉल खेलने की इच्छा नहीं हो रही थी। एनीवे द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट बिकॉज द शॉवर हैड बीन क्वाइट हैवी। रवि यही सोचा कि ग्राउंड जो है वहाँ बहुत गीला होगा, वहाँ पे फुटबॉल खेलना पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि जो बारिश हुई थी वो बहुत तेज बारिश हुई थी। रवि picked up the album and turned the pages slowly. अब रवि ने एल्बम को उठाया और उसके पेजेस धीरे धीरे पलटाने लगा। Some of the pages were loose because the album was very old. कुछ पेजेस जो एल्बम के थे वो बहुत ढीले पड़ चुके थे क्योंकि एल्बम काफी पुराना था। On each page there were about 9 or 10 stems. एक एक पेज पे 9 से 10 स्टेम्स लगे हुए थे। Some pages had only 2 or 3 stems on them. और कुछ पेजेस पे 2 या 3 स्टेम्स थे। Ravi soon found out that this was because they were arranged in set. कुछ देर में रवि को बात समझ में आ गई, कुछ पे 9, 10 और कुछ पे 2, 3 क्यों है, क्योंकि उसको प्रॉपरली सेट के फॉर्म में अरेंज किया हुआ था। On each page at the bottom, in very neat writing, there was something written about the stems. और हर एक पेज के बॉटम में नीचे बहुत अच्छे हैंड राइटिंग में उन स्टेम्स के बारे में लिखा भी हुआ था। Ravi looked at the stems in the album and wondered how long Uncle Mike had taken to collect so many stems. रवि जब इतने सारे स्टेम्स और इतने अच्छे स्टेम्स को देख रहा था एल्बम में, तो वो हैरान हो रहा था कि कितने दिन आखिर अंकल माइक ने और कैसे इतने स्टेम्स को उन्होंने कलेक्ट किया होगा। When he had finished looking at the album, he took out the envelope that were at the back. जब उसने एनवलप को देखना कंप्लीट किया, फिनिश कर दिया, तो उसने एनवलप निकाला और उस पे उसके बैक पे देखने लगा क्या लिखा हुआ है। मोस्ट ऑफ द एनवलप्स वर ओल्ड एंड फेडेड। बहुत सारे एनवलप जो थे वो काफी पुराने थे और उनका कलर पूरा ढल चुका था। द एड्रेसेस रिटन इन इंक वर वेरी पेल, और जो एड्रेसेस भी लिखी हुई थी वो भी काफी फीकी पड़ चुकी थी। रवि कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड। रवि जो है कुछ ही वो पढ़ पा रहा था what they said. He could see that the envelope were addressed to Master Michael Davidson. Ravi wondered who that was. और जो सारे एनवलप पे थे उस पे जो एड्रेस लिखी थी जिसके लिए वो लिखे गए थे उनका नाम लिखा हुआ था मास्टर माइकल डेविडसन। रवि सोच रहा था ये कौन था। Many of the envelopes had Canadian stamps on them. कई एनवलप्स पे तो कनाडा के स्टैम्प्स लगे हुए थे। रवि tried to read the postmarks. तो पोस्ट मार्क्स उस पे बने हुए थे, रवि ने उनको पढ़ने की कोशिश कर रहा था। He suddenly had a brilliant idea. अचानक ही उसको एक बहुत अच्छी आइडिया आई। He went to his shelf and picked up the magnifying glass that his father had given him for his birthday. फिर उसे मैग्नीफाइंग ग्लास की याद आई जिससे उसको छोटे अक्षर बहुत अच्छे से दिखाई देंगे जो उसके फादर ने उसे उसके बर्थडे के गिफ्ट के तौर पे दिया था। Now I will be able to see the stems, the addresses and the postmarks quite clearly, he said to himself. तब उसने खुद से खुद को कहा अभी मेरे लिए काफी पॉसिबल होगा कि मैं सभी स्टेम्स को देखूं, उस पे लिखे हुए एड्रेसेस को पढ़ पाऊं, पोस्टमार्क्स को देखूं। He held up an envelope and looked through the magnifying glass. उसने एक एनवलप उठाया और मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस एनवलप को देखने की कोशिश करने लगा। टोरंटो, he read,
दैट मस्ट बी ए कैनेडियन विलेज और टाउन, ये जो है जरूर एक कनाडा का विलेज या टाउन ही होगा। ही ओपन द एनवलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट, जब उसने एनवलप खोला तो उसके अंदर उसे एक लेटर दिखाई दिया। ही टुक द लेटर आउट एंड जस्ट एज ही वॉज गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग इट ही रिमेंबर्ड वॉट हिज पेरेंट्स हैड वंस सेड टू हिम। जैसे ही उसने उसमें से लेटर निकाला और पढ़ने के बारे में सोच ही रहा था तो उसे अचानक याद आया कि उसके पेरेंट्स ने उसे क्या बताया था। डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर, दूसरों के लेटर्स नहीं पढ़ने चाहिए। He put the letter aside, उसने उस लेटर को बाजू में रख दिया। There were letters in some of other envelopes too, कुछ और एनवेलप्स में उसे लेटर्स मिले। बट रवि डिड नॉट रीड दोस, पर रवि ने उसमें से किसी लेटर को नहीं पढ़ा। He made a pile of letters on the floor, और उसने लेटर्स का भी ढेर जमीन पे बना दिया, फर्शी पे बना दिया। He decided that he should give them to Uncle Mike when he saw him again, और उसने डिसाइड कर लिया कि ये लेटर्स वो अंकल माइक को देगा जब वो उन्हें फिर से मिलेंगे। As Ravi was pulling out another letter, a few stems fell onto the floor. इसके बाद रवि और एक लेटर को निकाल रहा था तो कुछ स्टेम्स धरती पे जा गिरे। He picked up them and looked at them. उसने उनको उठाया और ध्यान से देखने लगा। Suddenly he leaped into the air shouting. अचानक ही वो हवा में जंप लगा के जोर से चिल्लाया, The weeping princess! He looked carefully at the stems in his hand and then looked at it again with the magnifying glass. फिर उसने ध्यान से उस स्टेम को देखा और फिर से उसने मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू उस स्टेम को देखा। Just then the door opened and Ravi's mother came quite quickly into the room. Ravi, she said, are you all right? I heard you shouting. उसी वक्त दरवाजा खुला और रवि की मदर रूम में आ गई और बहुत जल्दी से, और उसने बोला, रवि क्या तुम बिल्कुल ठीक हो? मैंने तुमको चिल्लाते हुए सुना। लुक मदर, सेड रवि, आई थिंक आई हैव फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस। रवि ने बोला, देखो मदर, मैंने वीपिंग प्रिंसेस के स्टेम को ढूंढ लिया। रवि's mother examined the stem and said, I think you may be right. रवि की मदर ने भी उस स्टेम को ध्यान से देखा और उसने कहा, हाँ शायद तुम एकदम सही हो। Perhaps Uncle Mike will be able to tell you, और हो सकता है तुम अंकल माइक के पास जाओ, उनसे पूछो, वो ही शायद तुमको सही बता पाए कि विपिंग प्रिंसेस का स्टेम है कि नहीं। रवि रेस्ड आउट ऑफ द रूम होल्डिंग टाइटली ऑन टू द स्टेम। रवि दौड़ता हुआ रूम से बाहर निकला, हाथ में स्टेम को पकड़े हुए जोर से। व्हाट्स द मैटर? आस्क्ड रवि's फादर। रवि के फादर ने पूछा, क्या बात है? एज रवि कमिंग स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स, ऐसे जैसे क्योंकि रवि दौड़ते हुए, बिल्कुल भागते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। रवि डिड नॉट स्टॉप बट शाउटेड एज ही वेंट पास्ट, आई हैव फाउंड द प्रिंसेस। रवि रुका तो नहीं पर चिल्लाते हुए उसने जवाब दिया वहां से दौड़ते हुए कि मैंने वीपिंग प्रिंसेस को ढूंढ लिया है। ही रैन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर एंड डाउन द रोड। वो दौड़ता हुआ फ्रंट डोर से बाहर निकला और रोड के नीचे की तरफ चल पड़ा। रवि's father shouted after him, don't drop her. रवि के फादर भी जोर से चिल्ला के बोले, अच्छे से ले जाना, गिरा मत देना। and went back to reading the Sunday paper, और वापस जाकर संडे न्यूज़पेपर को पढ़ने लगे। Half an hour later, Ravi and Uncle Mike arrived at the house in the old Austin. आधे घंटे के बाद रवि और अंकल माइक दोनों घर में वापस आए। रवि was so excited that he did not wait. रवि काफी खुश था, बहुत एक्साइटेड था, वो रुक ही नहीं पा रहा था। He ran into the house and told his father. वो दौड़ते हुए अपने घर में गया और अपने फादर से कहा, It is the weeping princess. ये weeping princess का ही स्टैम्प है। At least Uncle Mike thinks it is. At least Uncle Mike तो यही सोचते हैं कि ये weeping princess का ही स्टैम्प है। There is a tear on her cheek. उसके चेहरे पे एक आंसू का निशान है। Ravi's father laughed. Now, just slow down, Ravi. If Uncle Mike thinks it is the weeping princess, and I'm sure he's right. रवि के फादर हंसते हुए बोले, अब और शक करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अंकल माइक ये सोचते हैं कि ये वीपिंग प्रिंसेस का ही स्टैम्प है तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि वो एकदम सही ही होंगे। When Uncle Mike came into the room, everyone was smiling. जब अंकल माइक रूम में आए तो हर कोई स्माइल कर रहा था। अंकल माइक ने बोले, I have had this stamp for all these years and I never knew. मुझे इतने सालों से मेरे पास स्टैम्प था पर मैं ये नहीं जानता था। Now that I have given the album to Ravi, it belongs to him. और अब जब मैं एल्बम रवि को दे चुका हूँ तो ये प्रिंसेस वीपिंग प्रिंसेस भी का स्टैम्प भी उसी का है। I think that Ravi should keep the stamp and I hope he finds many more rare stamps
इसमें अंकल माइक ने कहा, रवि मैं होप ये करता हूँ कि रवि जल्दी ही स्टेम्स और भी रेयर स्टेम्स को ढूंढ पाएगा। रवि वॉज ओवरजॉयड, रवि बहुत खुश था। ही स्टूड देयर विथ अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस। वो वहीं खड़ा था और उसके चेहरे पे बड़ी सुंदर मुस्कुराहट थी। विथ वन हैंड ही हेल्ड ऑन हिज मदर्स साड़ी एंड इन अदर he held a white envelope. In it was a weeping princess. उसने एक हाथ अपनी मदर की साड़ी पे पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ में एक व्हाइट एनवलप था जिसमें था वीपिंग प्रिंसेस का एक स्टेम। It was written by Nicholas Forsberg.